इस वीडियो में हम 5 अद्भुत प्राचीन आविष्कारों की कहानियों पर नजर डालेंगे जिन्होंने आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर रखा है। क्लर्क डॉर्प क्षेत्र, नान मडोल का पत्थर का शहर, पेरीरीज का रहस्यमय नक्शा, बगदाद बैटरी और एंटीकाइथेरा तंत्र, ये सभी वस्तुएं प्राचीन विज्ञान, तकनीकी ज्ञान और सभ्यता की उन्नति का प्रमाण हैं। आइए जानते हैं कैसे इन अद्भुत आविष्कारों ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रति हमारी समझ को नई दिशा दी और आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, क्लर्क डॉर्प क्षेत्र। क्लर्क डॉर्प क्षेत्र को कॉस्मिक तोप के गोले के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 3 बिलियन वर्ष पुरानी एक आकर्षक भूवैज्ञानिक पहेली, पाइट और डोलोमाइट खनिजों से बने इन क्षेत्रों ने वैज्ञानिकों और उत्साही दोनों को समान रूप से दिलचस्प बना दिया है। उनका लगभग पूर्ण गोलाकार आकार और चिकनी सतह समय के इतने बड़े अंतराल में अपेक्षित टूट फूट को चुनौती देती है। विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार उनकी उत्पत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कुछ का सुझाव है कि वे प्राचीन समुद्री तल में तेजी से खनिज जमाव के माध्यम से बने हैं। दूसरों का विचार है कि वे अपनी संरचना और उम्र से परे उल्कापिंडों के समान अंतरिक्ष से अवशेष हो सकते हैं। क्लर्क डॉर्प क्षेत्र प्रारंभिक पृथ्वी की पर्यावरणीय स्थितियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। यदि वे थे प्राचीन समुद्री तलों में निर्मित, वे ग्रह के आदिम महासागरों और वायुमंडल के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं, जो अरबों साल पहले मौजूद स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। ये क्षेत्र पृथ्वी के इतिहास और इसके द्वारा रखे गए ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक समुदाय को मोहित करते रहते हैं। नंबर 2, प्रशांत महासागर का एज्योर वाटर्स एक चमत्कार है जो समय और कल्पना को चुनौती देता है। यह रहस्यमय पत्थर का शहर, जिसे अक्सर प्रशांत का वेनिस कहा जाता है, पोनपे के सुदूर माइक्रोनेशियन द्वीप पर स्थित है। इसका आकर्षण न केवल इसकी सुंदरता में है, बल्कि इसकी रचना के आसपास की पहेली में भी है। 92 कृत्रिम सुराखों के नेटवर्क पर नानमैड की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण प्राचीन राजवंश द्वारा जादुई शक्तियों का उपयोग करके हाल के वर्षों में विशाल बेसल पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। एआर पुरातत्वविदों ने साइट का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया है जो सबूतों को उजागर करता है। नान मॉडल का निर्माण 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यह नई जानकारी, उन्नत इंजीनियरिंग कौशल और रसद की एक परिष्कृत समझ के साथ एक जटिल समाज का संकेत देती है, जिसे इसके प्राचीन मार्गों से गुजरने वाले विशाल पत्थरों के परिवहन और स्थिति के लिए आवश्यक अपार प्रयास की आवश्यकता होती है। मदद न करें, लेकिन इतिहास के वजन को महसूस करें, जैसे कि आपने एक लंबे समय से खोई हुई दुनिया में कदम रखा है। प्रत्येक सुराख को जटिल रूप से स्टैक्ड बेसाल्ट स्तंभों से सजाया गया है, जो दीवारों और प्लेटफॉर्मों का निर्माण करते हैं, जो एक शानदार किले की तरह दिखते हैं। इन सुराखों के बीच घुमावदार नहरों का नेटवर्क इसे अलौकिक रूप से जोड़ता है। आकर्षण की वजह से शहर के अलगाव के बावजूद लोरी के रूप में पानी के नरम बहाव की कल्पना करना आसान हो जाता है। नान मडोल मानव प्रतिभा और भव्यता की खोज का एक प्रमाण है जो समय और स्थान से परे है। नंबर 3, थ्योरी रेस मैप की प्रकृति को निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए इतिहास के धूल भरे मंद रोशनी वाले गलियारों में कदम रखने और एक चर्म पत्र को उजागर करने की कल्पना करें, जो दुनिया की हमारी समझ को चुनौती देता है। जैसे कि प्रति रेस मैप का आकर्षण एक उल्लेखनीय कलाकृति है जिसने इतिहासकारों को मोहित किया है। सदियों से खोजकर्ताओं और उत्साही लोगों द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमन मानचित्रकार और एडमिरल पेरी जाति द्वारा तैयार किया गया। यह मानचित्र मानचित्र कला की उत्कृष्ट कृति है और उस समय के ज्ञान और जिज्ञासा का प्रमाण है। जो बात इसे अलग करती है वह न केवल इसकी उम्र है, बल्कि इसकी आश्चर्यजनक सटीकता भी है। और इसमें जो रहस्य है, पहली नजर में पेरी जाति का नक्शा अपने युग के किसी भी अन्य विश्व मानचित्र की तरह लगता है, जो तटीय शहरों और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाता है। हालांकि जो बात विद्वानों को चकित करती है वह उस युग में अमेरिका का चित्रण है जब नई दुनिया काफी हद तक अज्ञात थी। आश्चर्यजनक रूप से सटीकता के आश्चर्यजनक स्तर के साथ
दक्षिण अमेरिकी और अंटार्कटिक तट रेखाओं के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि प्रत्येक जाति के पास उन प्राचीन स्रोतों तक पहुंच थी जो अब हमारे पास नहीं है, जिनमें इन भूमियों का ज्ञान शामिल है। दूसरों का अनुमान है कि उन्होंने प्रारंभिक यूरोपीय खोजकर्ताओं से जानकारी एकत्र की होगी, गुप्त रूप से इन तटों तक पहुंच गया था। नई दुनिया के साथ यह रहस्यमय संबंध मानचित्र की साजिश को बढ़ावा देता है। इसकी भौगोलिक सटीकता से परे पुररेस मानचित्र जटिल सुलेख और चित्रों से सजाया गया है। यह कला का एक काम है, साथ ही यह एक नेविगेशनल उपकरण है जो समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को दर्शाता है। ओटोमन साम्राज्य में आज यह प्राचीन चमत्कार स्टैनबुल, टर्की में टॉप कॉपी पैलेस संग्रहालय में रहता है, जहां यह अपने रहस्यमय आकर्षण और ऐतिहासिक महत्व के साथ आगंतुकों को मोहित करता रहता है। नंबर 4, बगदाद बैटरी इतिहास के पन्नों में गहराई से मौजूद है। एक अनोखी कलाकृति जिसने विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया है और दशकों से कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है। बगदाद बैटरी 1930 के दशक में कपोन, इराक के पास खोजी गई थी। यह प्राचीन उपकरण 250 ईसा पूर्व और 224 ईस्वी के बीच के पारियन काल का है। एक मिट्टी का घड़ा, एक तांबे का सिलेंडर और एक लोहे की छड़। पहली नजर में यह साधारण लग सकता है, लेकिन इसका संभावित महत्व इसके रहस्यमय कार्य में निहित है, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच जीवंत बहस का विषय बना हुआ है। बगदाद बैटरी प्राचीन काल की सरलता की एक आकर्षक झलक पेश करती है। आविष्कारकों के प्रचलित सिद्धांत से पता चलता है कि यह एक गैल्वेनिक सेल का प्रारंभिक रूप हो सकता है, जो अम्लीय या क्षारीय घोल से भरे जाने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। दिलचस्प बात यह है कि बगदाद बैटरी की संरचना और डिजाइन विभिन्न भागों में खोजे गए अन्य प्रारंभिक इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं से मिलते जुलते हैं। दुनिया में इस समानता ने कुछ शोधकर्ताओं को पुरातन काल में तकनीकी ज्ञान के अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान की संभावना के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह की बातचीत के निहितार्थ प्राचीन तकनीकी विकास की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 5, एंटीआरए तंत्र। छोटे ग्रीक द्वीप एंटीरा के तट पर एयन समुद्र की लहरों के नीचे छिपा हुआ प्राचीन आश्चर्य है। एक पुरातात्विक खजाना है जिसने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। एंटीरा तंत्र 1901 में स्पंज गोताखोरों द्वारा खोजा गया था। यह रहस्यमय उपकरण तब से मौजूद है, प्राचीन सरलता का प्रतीक और मानवीय जिज्ञासा का प्रतीक बन गया। पहली नजर में एंटीए तंत्र कांस्य की एक खंडित गांठ जैसा दिखता है, हालांकि इसके पुराने बाहरी भाग के नीचे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जटिल और पेचीदा चमत्कार छिपा हुआ है, जो इससे पहले का है। जटिल मशीनरी के बारे में हमारी आधुनिक समझ 1000 साल से भी अधिक पुरानी है, तो वास्तव में एंटी के तंत्र क्या है, जिसे अक्सर दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इसका उद्देश्य आकाशीय गतिविधियों को ट्रैक करना, चंद्र और सौर ग्रहणों की भविष्यवाणी करना और नेविगेशन के लिए बहुमूल्य खगोलीय जानकारी प्रदान करना था। यह आश्चर्यजनक उपलब्धि है। प्राचीन शिल्प कौशल में जटिल गणित और आकाशीय यांत्रिकी की समझ का प्रदर्शन करने वाले लकड़ी के बक्से के भीतर जटिल रूप से व्यवस्थित गियर और डायल की एक श्रृंखला शामिल थी। एंटीरा तंत्र प्राचीन यूनानियों के उन्नत ज्ञान की पुष्टि करता है, जो आधुनिक युग के उपकरणों और प्रौद्योगिकी की कमी के बावजूद सक्षम थे। एक ऐसे उपकरण का निर्माण जो खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह प्राचीन काल में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है और एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि एक नवाचार को समझने की मानव प्यास एक कालातीत विशेषता है कि इस तरह का एक परिष्कृत उपकरण कैसे अस्तित्व में आया। प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया, क्या यह एक अद्वितीय आविष्कार था या क्या ऐसे ही गर्भ निरोधक थे जो समय के साथ खो गए हैं? तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 5 रहस्यमय आविष्कार जिन्होंने विज्ञान और हमारे समझ के दायरे को चुनौती दी। ऐसे अनगिनत राज हमारे इतिहास में छिपे हुए हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्राचीन काल में लोग कितने बुद्धिमान और कुशल थे। क्या आपको भी ऐसा कोई प्राचीन रहस्य या आविष्कार मालूम है जो आपको रोमांचित करता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।